हर महादेव दोस्तों पौष माह पितृदोष निवारण का सबसे बड़ा उपाय पीपल के पेड़ में ये कुछ चीज़ें डाल देना। कैसा भी पितृदोष होगा तुरंत दूर हो जाएगा। दोस्तों पौष मास की शुरुआत हो चुकी है और 13 जनवरी 2025 तक पौष मास रहने वाला है। तो 13 जनवरी 2025 तक कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस रविवार के दिन आपको इस उपाय को नहीं करना है। दोस्तों पौष माह में आप अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इस माह में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ काम इस माह में नहीं किया जाता है। लेकिन इस माह में सूर्य देव की उपासना जरूर की जाती है और पितरों की पूजा का विधान भी है। और अगर आप अपने जीवन में पितृदोष से परेशान हैं, पितृ कहीं ना कहीं अगर आपके नाराज हैं, तो इस माह में आप इस उपाय को ज़रूर करें, क्योंकि इस माह को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। इस माह में यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो पितृ आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और पितृदोष आपके जीवन से पूरी तरह से दूर हो जाता है और पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है, जिसके बाद जीवन में, घर में जो भी समस्या आ रही है, चाहे दुख हो या धन से जुड़ी कोई भी समस्याएं हों या कर्जे से जुड़ी समस्या, सभी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हैं, सब दूर होती चली जाती हैं। दोस्तों यदि आपके जीवन में पितृ आपसे नाराज़ हैं तो आपके घर में धन संपदा नहीं आएगी, धन संपदा में बढ़ोतरी भी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको नहीं मिलेगी और घर में बहुत क्लेश भी होता है अगर पितृ नाराज़ रहते हैं। दूसरी चीज़, यदि पितृ नाराज़ है तो यह कैसे आपको पता करना है। तो दोस्तों घर में यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे रात के समय में बहुत तेज़ से भूख या प्यास लगती है, तो समझ लीजिए पितृदोष आपके घर में हो सकता है। और जिनके घर में संतान को लेकर समस्याएं होती हैं, उनके घर में भी पितृदोष होता है और उनके पितृ कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ होते हैं। तो दोस्तों इस माह में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, लेकिन इस माह में आप जितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हैं और माँ तुलसी के उपाय करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा अर्चना इस माह में करते हैं, तो उसका फल आपको बहुत ही अधिक मिलता है। दोस्तों इस माह में यदि आप श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हैं, अपने पितरों के लिए अगर आप कुछ उपाय करते हैं, तो आपके जीवन के बड़े से बड़ा दुख और संकट भी दूर हो जाते हैं। तो इस माह में आपको अधिक से अधिक पूजा पाठ करना चाहिए और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए और विशेषकर इस माह में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको कोई ना कोई उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यही वह माह है जिसे छोटा पितृपक्ष कहा जाता है। इस माह में यदि कोई दान करता है तो उसके जीवन में उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसे हर वह चीज़ मिलती है जो अपने जीवन में वह चाहता है। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कौन सा उपाय कैसे आपको करना है। तो दोस्तों इस माह को बहुत सारे लोग पूष के नाम से भी जानते हैं और बहुत सारे स्थानों पर पौष महीने के नाम से भी इस माह को जाना जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यह एक ही माह होता है। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय आपको किस तरह से करना है। दोस्तों पीपल का जो पेड़ होता है यह साधारण नहीं है। पीपल के पेड़ में होता है त्रिदेव का वास, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी भी पीपल के पेड़ में वास करती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे पितृ जो होते हैं उनका वास भी पीपल के पेड़ में ही होता है। पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है
और पीपल के पेड़ का जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से बड़े से बड़ा पितृदोष भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा। और ऐसा समझ लीजिए दोस्तों, पितृ आपको आशीर्वाद देकर भी जाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करते, तो उनके जीवन के दुख और कष्ट कभी दूर होते ही नहीं हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पितृदोष घर में है, पितृ नाराज हैं, तो जीवन के संकट कभी भी दूर नहीं होते हैं। और अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं, तो जीवन का बड़े से बड़ा संकट और कष्ट भी आपका दूर हो जाएगा। आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी उपाय करेंगे, वह तुरंत सफल होगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा गुड़ लेना है। दोस्तों, जो कच्चा दूध आप लेंगे वह किसी भी बर्तन में आप ले सकते हैं, किसी छोटे से गिलास में या कटोरी में, किसी भी बर्तन में आप ले सकते हैं, या कोई कलश है उसमें भी आप ले सकते हैं। उसी के अंदर आपको 2 से 3 चुटकी काला तिल डालना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है, और यह मीठा दूध जो आपने तैयार किया है, जिसमें आपने तिल डाला है, यही दूध आपको पीपल के पेड़ में अर्पित करना है। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन छोड़कर, क्योंकि ये जो महीना है 13 जनवरी 2025 तक रहेगा। और यह पूरा माह जो है पितरों की पूजा के लिए बहुत ही विशेष है और बहुत ही लाभकारी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब यह जल अर्पित करेंगे, तब आपको अपना फेस दक्षिण दिशा की तरफ रखना है और अपने पितरों का ध्यान करना है, उनसे क्षमा याचना करनी है, और यह मीठा दूध आपको पीपल की जड़ में अर्पित करना है। दोस्तों, यहाँ पर आप जल भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कच्चा दूध आपको नहीं मिल पा रहा है आसानी से, तो आप मीठा जल भी पीपल की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा जल लें, उसमें काला तिल डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें और पीपल के पेड़ पर अर्पित करें। अपने पितरों का ध्यान करें, उनसे क्षमा याचना जरूर करें, यह बोलकर कि जो भी हमसे भूल चूक हो गई है उसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रहें। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और यह जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ा देना है। दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह 10:30 बजे से लेकर सुबह की 11:30 बजे तक इस उपाय को आप कर सकते हैं, क्योंकि 10:30 बजे से लेकर सुबह के 11:30 बजे तक पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। तो उसी समय आपको यह जल पीपल की पेड़ में अर्पित करना है। तो दोस्तों, पीपल के पेड़ में जल या कच्चा दूध जो भी आपने लिया है, पूरा पीपल के पेड़ में अर्पित कीजिए अपने पितरों का ध्यान करके और उनसे क्षमा याचना कीजिए। तो यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, बस रविवार के दिन आपको इस उपाय को नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है, तो उसके घर में धन, सुख, संपदा की कभी कोई कमी नहीं होती है। सब कुछ आसानी से उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और संतान को लेकर कभी भी जीवन में दुख और कष्ट नहीं आते। तो यह पहला उपाय था। और दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए ही है। तो दोस्तों, इस माह में पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, क्योंकि इस माह में पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको यहाँ पर अपने घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक अपने पितरों के नाम से जलाना है। और इस उपाय को आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस माह में कर सकते हैं। और वैसे 11 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो उस हिसाब से आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर इस उपाय को प्रतिदिन कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इस दिशा में अगर पितरों के लिए दीपक जलाएंगे तो कभी भी आपके पितृ नाराज नहीं होंगे और बड़े से बड़ा पितृदोष भी आपके जीवन से, आपके घर से दूर होता चला जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की।
दोस्तों, इस माह में सूर्यदेव की उपासना ज़रूर करनी चाहिए, उनसे जुड़े हुए उपाय करना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पितृदोष है, पितृ नाराज हैं, तब भी आपको सूर्य उपासना ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक लोटे में जल लेना है, थोड़ी सी रोली उसमें डाल देनी है और एक लाल फूल इस लोटे में डाल लीजिए और थोड़ा सा गुड़ भी डाल लीजिए और यह जल सूर्य भगवान को अर्पित कर दीजिए। यह एक छोटा सा उपाय है और इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो सूर्य की तरह ही आपका भाग्य भी चमकेगा। दोस्तों, यदि उपाय को आप ज़्यादा बार ना कर पाएँ तो रविवार के रविवार इस उपाय को आप ज़रूर करें, क्योंकि रविवार का जो दिन होता है ये सूर्य भगवान को ही समर्पित होता है। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से उपाय को समझाने का प्रयास किए हैं, फिर भी अगर आपको उपाय समझ में नहीं आया हो और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख कर जाएं। आप सभी को जय श्री मन नारायण।